अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इसके पूर्व मैं तत्व पर एक छोटी सी विवेचना की गई थी, जिसमें मैं तत्व के शोधन के बारे में एक सूक्ष्म विचार किया गया था कि मैं तत्व कैसे शुद्ध हो। तो उस मैं तत्व को शुद्ध करने के बारे में बताया गया था कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। जो चीज़ हमें अपने लिए बुरी लगे वह दूसरों के साथ न करें। अब इतना विवेचना करने के बाद अब शुद्ध मैं के बारे में, या मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं जीव हूँ, इसके बारे में शास्त्रों में क्या बताया गया है, इसके बारे में एक विहंगम दृष्टि डालने का प्रयास करता हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। तो अभी पहले यह विचार करें, थोड़ा लौकिक दृष्टि से विचार करें, अपने विवेक से विचार करें कि मैं कौन हूँ। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो यह मनुष्य का शरीर कौन पाता है? जैसे कोई आपको लैपटॉप दिया तो लैपटॉप पाने के पहले भी आप थे, वैसे ही मानुष तन पावा अर्थात हमें मनुष्य शरीर मिला। मतलब मैं पहले से था तभी तो मानव तन मिला। तो जिसे मानव तन मिला वह मैं हूँ। इसी मैं को शास्त्रों में जीव कहा गया, चेतना कहा गया, आत्मा कहा गया। तो यह स्पष्ट हो गया कि शरीर अलग और मैं अर्थात चेतना अलग। इसको खूब गांठ बांध लें क्या कि मैं त्रिकाल में शरीर नहीं हूँ। शरीर नहीं हूँ का क्या मतलब हुआ? शरीर 3 प्रकार का होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर का मतलब क्या? क्षिति जल पावक गगन समीरा। माने क्षिति माने पृथ्वी, जल, पावक माने अग्नि, गगन, आकाश, समीर माने वायु। इन 5 तत्वों से यह स्थूल शरीर का गठन हुआ है। सूक्ष्म शरीर का मतलब होता है जिससे हम स्वप्न देखते हैं सोते समय। तो सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण तथा मन बुद्धि। तो यह सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूँ। अब आते हैं तीसरा शरीर, कारण शरीर, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है। तो कारण शरीर को मूल स्वभाव भी कहते हैं। मतलब क्या है कि किसी का मूल स्वभाव कामी का है, किसी का मूल स्वभाव क्रोधी का है, किसी का मूल स्वभाव लालची का है। तो यह मूल प्रकृति ही कारण शरीर है और यह तीनों ही शरीर मैं नहीं हूँ। इसका अनुभव गहरी नींद में होता है। जब गहरी नींद से उठते हैं तो कहते हैं बहुत सुखपूर्वक सोया। तो इस सुख का अनुभव कौन करता है? जब गहरी नींद में थे तो शरीर अक्रिय था, सूक्ष्म शरीर अक्रिय था, केवल जीव जग रहा था। और याद रखिए, जीव कभी सोता नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अक्रिय हो जाते हैं और सुषुप्ति अवस्था आ जाती है। यह जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति ये सब बुद्धि की वृत्तियां हैं जो गुणों से उत्पन्न होती हैं। अपने में जीव खुद अपने में जो है कोई अवस्था नहीं है। यह सब अवस्था जो है ये बुद्धि की वृत्तियां हैं। शुद्ध जो जीव होता है उसमें 8 गुण होते हैं।
पाप शून्य, जरा विहीन, जरा माने वृद्धावस्था से रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, भूख रहित, प्यास रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प। छांदोग्य उपनिषद में जीव का इस तरह का परिचय मिलता है। निषेध पद्धति से भी जीव तत्व पर विचार किया जाता है। जैसे क्या मैं शरीर हूँ, तो शरीर में बाल्यावस्था आई चली गई, युवावस्था आई चली गई, वृद्धावस्था आई वो भी जा रही है, परंतु हम इन सब को जाते हुए देख रहे हैं। हम किसी भी पद पर क्यों न हो, वह पद जा रहा है। चाहे हम जीएम हों, चाहे हम सीएम चीफ मिनिस्टर हों, चाहे हम पीएम प्राइम मिनिस्टर हों, सब अभाव की ओर जा रहा है। लेकिन इन सब में जो साक्षी भाव से रह रहा है वह चेतना, जीव, आत्मा, मैं हूँ। तो हम साक्षी भाव से इन सब अवस्थाओं को देख रहे हैं। अब देखिए, विचार करिए कि क्या मैं अंतःकरण हूँ? अंतःकरण हूँ? नहीं। क्यों? लोग कहते हैं कि मेरी बुद्धि मारी गई थी, जो मैं यह निर्णय कर बैठा। तो इस प्रकार बुद्धि के परिवर्तन का ज्ञान जिसको है वह मैं हूँ। मैं कौन हूँ? इस बिंदु पर भगवान गीता में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। गीता 15:7 में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। माने यह जो जीव है, यह जो आत्मा है, यह जो चेतना है, वह मेरा ही अंश है। वराह पुराण में कहा गया कि भगवान के 2 प्रकार के अंश हैं, स्वांश तथा विभिन्नांश। जो भगवान के अवतार हैं उन सब की गिनती स्वांश में है, और जो जीव हैं, नाना जीव, वे भगवान के विभिन्न अंश हैं। इसके बारे में शायद बहुत लोगों को पता न हो, लेकिन वराह पुराण में यह बात कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में 2:1-20 में कहा गया है, जैसे अग्नि से अनेकों क्षुद्र चिंगारियाँ उड़ती हैं, उसी प्रकार समस्त आत्माओं के भी आत्मा, आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण से समस्त जीव उत्पन्न हुए हैं। यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरन्ति एवमेवास्मदात्मनः सर्वाणि भूतानि विचरन्ति। रामचरितमानस में भी कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उत्तरकांड 116:1। इस प्रकार शुद्ध जीव भगवान का विभिन्नांश, नित्य, चेतन एवं निर्विकार है। तो इतना हम भले ही इस चीज़ का अनुभव न हो, लेकिन दृढ़ता से मान लें कि हम भगवान के विभिन्नांश हैं, नित्य हैं, चेतन हैं एवं निर्विकार हैं। अब देखिए, गीता जी में भगवान ने कहा है कि जीव हमारी शक्ति है। देखिए, गीता में अध्याय 7 का 4 और 5वां श्लोक, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतेयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमृतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी अपरा माने जड़ प्रकृति है। इस जड़ प्रकृति से श्रेष्ठ और पृथक मेरी जीव रूपा
एक और प्रकृति है जिसके द्वारा यह जड़ जगत धारण किया जाता है। इस प्रकार भगवान ने बताया कि जीव तत्व जड़ जगत से अलग है और वह जीव तत्व भगवान की एक प्रकार की शक्ति है। इस प्रकार यह चैतन्य रूपा जीव शक्ति भगवान कृष्ण की तटस्था शक्ति या जीव शक्ति का अंश है। भगवान की स्वरूप शक्ति का अंश नहीं है यह जीव। देखिए, भगवान की शक्तियों के बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अभी इतना जानना है कि भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, लेकिन प्रधान रूप से 3 शक्तियाँ हैं: चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चैतन्य चरितामृत में इस चीज़ का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब चित्त शक्ति को अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं जो भगवान की है, और भगवान की चित्त शक्ति को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझ लेना है। तो भगवान की 3 शक्ति, पहला चित्त शक्ति जिसका नाम अंतरंगा शक्ति भी है और स्वरूप शक्ति भी है, दूसरा जीव शक्ति और तीसरा माया शक्ति। तो जो यह जीव है वह भगवान के इस जीव शक्ति का ही अंश है। उस जीव शक्ति को तटस्था शक्ति भी कहते हैं। अब देखिए, इतना चर्चा के बाद एक तथ्य और शास्त्रों में बताया गया, महापुरुषों ने बताया कि जीव भगवान कृष्ण का भेदाभेद प्रकाश है। श्रुतियों ने जीव एवं ब्रह्म के बीच भेद का भी वर्णन किया है एवं अभेद का भी। अतः चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दोनों प्रकार की श्रुतियों का समान महत्व है। जैसे सूर्य एवं उसके किरण में तथा अग्नि एवं उसके ताप में भेद भी है तथा अभेद भी है, उसी प्रकार जीव और ब्रह्म में भेद भी है तथा अभेद भी है। जीव ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म बृहद चित्त है, माने बहुत बड़ी चेतना जिसका विस्तार अनंत है, और जीव चित्तकण है। ब्रह्म अंशी है और जीव अंश है। अंशी और अंश में जातीयता एक ही होती है, किंतु परिमाण एवं शक्ति के विचार से भेद होता है। श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जैसे गौर वर्ण के ब्राह्मण कुमार एवं श्याम वर्ण के ब्राह्मण कुमार में जातिगत भेद न रहने पर भी व्यक्तिगत भेद होता है, उसी प्रकार ब्रह्म एवं जीव में अनेक अंशों में भेद विद्यमान है। जीव गोस्वामी ने बताया कि कस्तूरी एवं उसकी गंध में बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। कस्तूरी की गंध को कस्तूरी से अलग नहीं कर सकते। ऐसा लगता है दोनों में अभेद है। कस्तूरी की गंध दूर तक जाती है, मतलब जहाँ कस्तूरी नहीं है वहाँ भी उसका गंध है, अतः दोनों एकदम अभिन्न हैं। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार कस्तूरी एवं उसका गंध ये 2 अलग अलग उपादान मानना पड़ेगा। कस्तूरी की गंध निकलने पर उसका वजन भी कम नहीं होता, अतः कस्तूरी और उसके गंध में भेद का सिद्धांत भी निर्णय नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कस्तूरी और उसकी गंध में भेद भी है तथा अभेद भी है। उसी प्रकार ब्रह्म और जीव के बीच भेद भी है तथा अभेद भी है। इसी को भेदाभेद प्रकाश कहते हैं। इस प्रकार जीव भगवान कृष्ण का भेदाभेद प्रकाश है। एक चीज़ और जानना है कि जीव अणु है, इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं कि जीव अणुचित है और ब्रह्म बृहत चित्त है। और जीव का मापतौल क्या है, परिमाण क्या है, इस विषय में श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है।
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य तौ भागो जीव स विज्ञेयः स जानन्ताय कल्पते। केश के अग्रभाग के यदि 100 भाग किए जाएं तथा उसके प्रत्येक भाग को फिर 100 भाग किया जाए तो जितना परिमाण होगा उतना ही जीव का परिमाण कहा गया है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म विभूषित है और जीव अणुचित है। जीव अणु होने के कारण उसके अंदर अणु स्वातंत्र है। मतलब ये है कि जीव पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। तो इस प्रकार यह निश्चित हो गया कि जीव जो है कि जो स्वतंत्रता है वह सीमित है। कितना सीमित? जैसे किसी पशु को एक खूंटा में बांध दिया जाए, एक रस्सी से बांध करके, और वह जितना दूर चारों ओर घूम करके चल ले, ऐसे ही स्वतंत्रता भगवान ने जीव को दिया हुआ है। इसी को शास्त्रीय भाषा में अणु स्वातंत्र्य कहते हैं। जीवों की संख्या अनंत है तथा वे 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा, जीवों की सूक्ष्मता के बारे में भागवत 11:16-11 में भी कहा गया है, सूक्ष्माणामप्यहं जीव। भगवान ने कहा है कि सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ, माने बहुत ही सूक्ष्म जीव का परिमाण शास्त्रों में बताया गया। और एक अंतिम बात यह है जो कि शास्त्रार्थ का विषय हो जाता है कि जीव में कर्तृत्व है, जीव में भोक्तृत्व है, जीव में ज्ञातृत्व है। जीव का भगवान से एक अलग पृथक अस्तित्व है। मतलब जीव कर्ता भी है, भोक्ता भी है एवं ज्ञाता भी है। तो हालांकि जो आदिगुरु शंकराचार्य महाराज जी हैं वह कहते हैं कि जीव में कर्तृत्व, भोक्तृत्व एवं ज्ञातृत्व नहीं है, लेकिन उनके बाद के वैष्णव आचार्यों ने उनकी बात का खंडन किया एवं कहा कि नहीं, जीव में कर्तृत्व भी है, भोक्तृत्व भी है एवं ज्ञातृत्व भी है। शंकराचार्य खुद नृसिंहतापनी भाष्य में लिखते हैं कि मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवंतं भजन्ते। मतलब जो मुक्त जीव हैं वह भी विग्रह बना करके, एक रूप धारण करके भगवान का भजन करते हैं। तो इस प्रकार से यह सिद्ध है कि जीव करता भी है, जीव भोगता भी है एवं जीव जानता भी है, ज्ञाता भी है। और देखिए भगवान ने गीता में ही 18वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। यहाँ एक प्रश्न होता है, यदि ईश्वर ही कराता है तो उसका फल भी ईश्वर भोगे, जीव क्यों भोगता है? आइए इस पर थोड़ा विचार कर लें। देखिए यह चीज़ बहुत से लोग हमसे कई बार पूछे और उनको मैं कई बार समझाया भी, लेकिन लोगों के समझ में यह बात आती नहीं है। फिर दोबारा इस चीज़ को मैं स्पष्ट करता हूँ कि शक्ति तो भगवान की रहती है परंतु इच्छा जीव की रहती है। इसीलिए जीव अपनी इच्छानुसार जैसा कर्म करता है उसका फल वैसा भगवान द्वारा निर्धारित किया जाता है। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक टेप रिकॉर्डर है जो बिजली से चलता है। आपके पास सैकड़ों कैसेट हैं।
अब जो आपको अच्छा लगेगा वही आप सुनेंगे, यह आपकी इच्छा हुई। टेप रिकॉर्डर बिजली से चलेगा, यह भगवान की शक्ति हुई। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर की बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ मर्जी का मतलब है शक्ति। ईश्वर की शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन इच्छा किसका है? इच्छा जीव का उसमें लग गया है। इच्छा ईश्वर की इच्छा से नहीं हो रहा है, ईश्वर की शक्ति से हो रहा है। अब देखिए कि आत्मा के बारे में जो 8 गुण होते हैं उसके बारे में पहले ही चर्चा मैंने कर लिया। एक बार फिर यह समझ लें जिससे कि कभी भी भय न हो कि जैसे क्या है, आत्मा माने मैं, चेतना अविद्या से रहित है, पाप शून्य है, पहली बात। दूसरा, जरा विहीन माने जो चेतना है उसको कभी भी वृद्धावस्था नहीं आती। तीसरा है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। चौथा है, उसे कभी शोक नहीं होता। पांचवा है, उसे कभी भूख नहीं लगता। छठा है, उसे कभी प्यास नहीं लगता। सातवां है कि वह सत्य काम है। आठवां है कि वह सत्य संकल्प है। तो इन 8 गुणों से जो जीव है वह शुद्ध जीव का स्वरूप है। तो आप सोच सकते हैं कि भूख किसे लगता है? भूख प्राणों को लगता है, प्यास प्राणों को लगता है। जिस दिन हम ज़्यादा श्रम करते हैं तो भूख ज़्यादा लगती है। जीव तो ही रहता है, जीव को भूख नहीं लगता है। माने इस चीज़ को मन में खूब बैठा लीजिए अच्छी तरह से कि मुझे न भूख लगता है, मुझे न प्यास लगता है, मैं माया से रहित हूँ, मुझे न कोई शोक है न कोई दुख है। मेरी इच्छा सत्य काम माने मेरी एकमात्र जो है कामना सत्य की है। मेरा सब संपूर्ण संकल्प मैं सत्य संकल्प ही हूँ। तो यह मेरा अपना स्वरूप है। तो इतना चर्चा करने के बाद वही विराम देता हूँ। अगली बार जो चर्चा होगा यह होगा जो है माया से युक्त जीव के बारे में चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।